मेरे ससुर मेरे अब्बा के दोस्त थे। उन्होंने बड़ी मिन्नतें की मेरा रिश्ता हासिल करने के लिए, लेकिन मुझे इन सब चीज़ों का इल्म बाद में हुआ जब ससुर का रवैया मेरे साथ ऐसा हो गया जैसे मैं अपने शौहर की नहीं बल्कि ससुर की बीवी हूँ। गर्मियों के दिन थे, सब सहन में सोए हुए थे। अचानक आधी रात को मेरी आंख खुली तो देखा कि ससुर और नंद यानी बा बेटी एक ही चारपाई पर सो रहे थे। मैं देखकर बहुत शर्मिंदा हुई। मेरी नंद शादी के काबिल थी। मुझे उन दोनों बा बेटी में कुछ गड़बड़ महसूस हुई। अगली रात मैंने अपनी नंद के कपड़े पहने और चारपाई पर जाकर लेट गई। थोड़ी देर बाद ससुर आए। उन्होंने नंद समझकर जब मेरे हाथ में जिस घर में मेरी शादी हुई वहाँ मेरी दो नंदे और एक जेठानी भी थी जो मेरी सास की अपनी रिश्तेदार थी, इसलिए मेरे साथ उससे बहुत मोहब्बत करती थी। मेरी बड़ी नंद 18 साल की थी और छोटी 13 साल की थी। मेरी शादी हो गई और मैं अपने घर में आ गई। मेरे शौहर को पूरा दिन काम में मसरूफ़ रहने की आदत थी। वो ज़्यादातर घर पर नहीं होता था। शुरू में एक हफ्ते तक मेरी बहुत इज्जत हुई। उसके बाद मेरी सास ने कह दिया घर में काम करना होगा क्योंकि हम सब मिलकर ही काम करते हैं, तुम्हारे घर की तरह यहाँ पर नौकर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने हिस्से का काम कर लिया करूँगी। मेरी जेठानी और मेरे साथ हमेशा आपस में कोई ना कोई बात करती रहती थी। इस घर में मेरा सिर्फ एक ही हमायती था और वो थे मेरे ससुर, क्योंकि वो मुझे अपने दोस्त की मर्ज़ी से और अपने दोस्त की बहू बनाकर घर लाए थे। इसलिए मुझे अपनी बेटी समझते थे और अपने दोस्त के सामने शर्मिंदा होना नहीं चाहते थे। मेरा ख्याल रखते थे। उन्हीं की वजह से मेरी इस घर में शुरू में काफ़ी इज्जत हो रही थी। मेरे ससुर ने साफ कह दिया था कि ज़्यादा काम नहीं करवाया जाएगा, नहीं तो उसके माँ बाप सोचेंगे कि हम उसका ख्याल नहीं रख रहे। इसलिए मुझसे बस 2-3 काम ही करवाए जाते थे। मेरे ससुर जब घर आते तो मुझे काम करते हुए देखकर कहते, बेटा चलो जाओ अपने कमरे में, यहाँ पर क्या कर रही हो, जाके आराम करो। मेरी सास का कहना था कि हम उसे आराम करने के लिए नहीं लाए और ये पहली बहू है जो इस घर में आई थी, मेरे ख़ानदान से आई थी। ये भी तो घर के सारे काम करती थी और शादी के तीसरे दिन उसने काम करना शुरू कर दिए थे। मेरे ससुर ने कहा, मैंने तो तब भी तुम्हें मना किया था कि किसी की बेटी है, हमारी भी 2 बेटियां हैं, लेकिन तुमने ही बात नहीं मानी थी। लेकिन अब माँ के साथ ऐसा नहीं होगा, यह पढ़ी लिखी लड़की है। मेरी सास ने कहा, आप भी तो गलत कर रहे हैं। अगर पहली बहू पढ़ी लिखी नहीं है तो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन मेरे ससुर का कहना था कि मेरा इस घर में बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाएगा। मेरी नंद भी बहुत ज़्यादा जलती थी और इस बात पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती थी कि मेरे साथ स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों हो रहा है, मेरे साथ वो सब कुछ क्यों हो रहा है जो दूसरी बहू के साथ नहीं हुआ और कभी उसके साथ भी नहीं हुआ। जब मेरी शादी हुई तो सर्दियों का मौसम था, लेकिन मौसम बदल रहा था और सर्दी जा रही थी। अब गर्मियों का मौसम आने लगा था और अब कमरे के अंदर सोया नहीं जाता था। हमारी तो अभी अभी शादी हुई थी, हम बाहर नहीं सो सकते थे क्योंकि एक दूसरे के बगैर नींद नहीं आती थी। मेरा शौहर कहता था कि बाहर जाकर सोएंगे तो बिछड़ जाएंगे, इसलिए गर्मी बर्दाश्त कर लो। मैं तो उसकी ऐसी बातों पर हंसती थी। वो बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था। एक दिन मेरी सास ने मुझे ताना दे दिया। वैसे इससे पहले भी वो मुझे 1000 ताने दे चुकी थी, पर उनका कहना था कि यह ज़माना मर्दों का है और इस ज़माने में तो सिर्फ मर्दों की ही चलती है। चाहे घर हो या कोई कारोबार हो या चाहे कोई मुल्क हो, उसको मर्द ही तो चलाते हैं और इस घर के दोनों मर्दों को तुमने उंगली पर लिपटाया हुआ है। एक तुम्हारा चोर है तो एक तुम्हारा ससुर है। एक तुम्हारे नाज नखरे उठाते हुए नहीं थकता और दूसरा तुम्हारे खिलाफ किसी को कुछ बोलने नहीं देता। लगता है अपनी खूबसूरती सबको दीवाना बना रखा है। मैं हैरान रह गई कि मेरे साथ किस किस्म की बातें कर रही है। उनको इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। मैं अपने ससुर को अपने बाप की जगह देखती थी और मैं भी तो उनकी इज़्ज़त करती थी। मैंने भी उनके साथ कभी कोई बदतमीज़ी नहीं की थी। मेरे ससुर वैसे तो पेंशन पर थे, लेकिन उनकी नौकरी बहुत अच्छी थी, इसलिए उनको पेंशन भी बहुत ज़्यादा मिलती थी। जब उनके पैसे आते थे तो वो सबको उनका हिस्सा दिया करते थे। उन्होंने मेरी जेठानी को 1000 रुपया दिया। उसने चुप करके पकड़ लिया। शायद वो हर महीने उसको 1000 रुपया ही दिया करते थे। मेरी बड़ी नंद को 2000 रुपये दिए और छोटी नंद को 1000। उसने शिकवा किया, लेकिन शायद बड़ी नंद ज़िद करके अपने बाप से 2000 रुपये ले लिया करती थी और कहती थी कि मेरे ज़्यादा खर्च हैं। फिर उन्होंने मुझे पैसे दिए। मुझे यकीन था कि जैसे बड़ी जेठानी को 1000 रुपया दिया है तो मुझे भी 1000 रुपया ही देंगे, लेकिन उन्होंने 3000 रुपये दे के तो बाकियों की शक्ल अजीब सी बन गई। जो पैसे बच गए
उन्होंने मेरी सास की तरफ बढ़ा दिए तो मेरी सास ने कहा, ये भी अपने ही पास रख लें, अब बच किया गया है, आपने तो नए खर्चे निकाल लिए हैं। बिना ये सोचे समझे कि अब मैं इतने पैसों में पूरा महीना कैसे चलाऊंगी। वो शायद मेरे पैसों की बात कर रही थी, क्योंकि मेरे ससुर ने पहली दफ़ा मुझे पैसे दिए थे। नंद भी फ़ौरन ही कह दिया कि उसको ज़्यादा पैसे क्यों दिए हैं आपने, ये तो मेरे अमीर बाप की बेटी है, ये तो कुछ भी ले सकती है। मेरी जेठानी ने कहा, तुम अरमान नहीं करो, जिसकी जितनी अहमियत होती है उसको इतना ही दिया जाता है। वो भी बातों बातों में ताना मार के वहाँ से चली गई। मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने अपने ससुर को बाद में कहा कि ये पैसे अम्मी को दे दे, मुझे कोई मसला नहीं, मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है। मेरे ससुर ने कहा, बेटा ज़रूरत की बात नहीं होती, तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए कर सकते हैं, लेकिन बात असूल की होती है। तुम्हें मैंने इसलिए ज़्यादा पैसे दिए हैं क्योंकि मुझे पता है तुम एक अमीर घर से आई हो और वहाँ पर तुम्हारे लिए इतने पैसे कोई बात नहीं होती। मैं तो तुम्हें इससे भी ज़्यादा देना चाहता था, लेकिन फिर इस तरह मेरे लिए मुश्किल हो जानी थी। इसके अलावा भी उनका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था। जब मैं खाना बनाती तो वो ज़रूर तारीफ़ करते थे, अगर मैं कोई बात करती तो वो मेरा साथ देते थे। अगर मैं कहती कि मैंने घर जाना है तो मेरे साथ फ़ौरन कहती कि बार बार जाने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे ससुर कहते कि जाने दो, इस बच्ची का दिल कर रहा होगा अपने घर वालों से मिलने के लिए। इंसान का हर वक्त दिल करता है। सब लोग इस बात से चिढ़ते थे कि वो मेरी इतनी साइड क्यों लेते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त से वादा किया था कि वो हमेशा मेरा ख्याल रखेंगे और वो इस वादे को निभा रहे थे। मुझे इस बात की खुशी थी कि मेरे ससुर असूल परस्त थे। अच्छी बात थी, कहते हैं कि सास और ससुर में से कोई एक भी अच्छा हो तो औरत के लिए काफ़ी सहारा होता है। लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं, ससुर तो सास से भी ज़्यादा बहू को तंग करते हैं। मेरी नंद भी मुझे कोई ना कोई बात करती रहती थी और मेरी जेठानी की ज़ुबान भी ऐसे चलती थी जैसे मेरे साथ लड़ाई करना उसका बुनियादी हक है। लेकिन जब मेरे ससुर पूछे तो मैं कह देती कि नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ठीक है। कभी कभी वो बाहर से आते तो मेरे लिए समोसे लेकर आते और कहते, बेटी चाय बनाओ, और हम लोग मिलकर चाय पीते और समोसे खाते। एक दिन हमने समोसे खा लिए और मेरी नंद ने कहा, मेरे लिए कुछ नहीं रखा। तो मेरे ससुर ने कहा, तुम्हारे लिए फिर ले आऊँगा, अभी तो ये मेहमान है। मेरी नंद ने कहा, 4 महीने से ये मेहमान ही है, पता नहीं इस घर को अपना कब समझेगी। मेरे ससुर ने अपनी बेटी को भी डांट दिया। वो हर रोज़ मेरे बब्बा को फ़ोन करते और मेरी बात भी करवाते और हफ्ते में एक दिन उससे मिलने के लिए भी जाते थे। जब मुझे मेरे घर जाना होता तो वो मुझे साथ ले जाते। मैं अपने बाबा के सामने हमेशा उनकी तारीफ़ किया करती थी। अब गर्मियाँ आ गई थी और सब लोग बाहर सोया करते थे। एक दिन मैंने एक मंज़र देखा जो मुझे कदरे अजीब लगा। मैंने देखा कि मेरी नंद और ससुर एक ही चारपाई पर सो रहे थे। पहले मुझे लगा शायद चारपाइयों की कमी हो, लेकिन अगर चारपाइयों की कमी होती तो मेरी नंद अपनी छोटी बहन के साथ भी तो सो सकती थी। वो ससुर के साथ ही क्यों सो रही थी? और चारपाई की कोई कमी नहीं थी। ये लोग देसी तरह के थे, इनके लिए इनके घर में इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा थीं। ये उन लोगों में से थे जो एसी नहीं लगाते थे, ये सोच कर के बहुत ज़्यादा बिल आ जाएगा, लेकिन बाहर खुले माहौल में और फ़िज़ा में सोना पसंद करते थे। मुझे ये सब काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि हमारे घर में मेरे बाबा भी मेरे साथ बहुत लाड प्यार करते थे, लेकिन उनका तरीका इस तरह का नहीं था। वो ज़्यादा से ज़्यादा सर पर हाथ रख देते थे, बस यही उनकी मोहब्बत हुआ करती थी। और सुबह जो बात मैंने अपने कानों से सुनी वो तो कुछ और ही ज़्यादा अजीब थी। मेरे ससुर ने मेरी नंद को कहा, बेटा रात को तुमने मुझे खुश कर दिया। मुझे ये सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। मैंने अपनी नंद को कहा, तुम अबू के साथ क्यों सो रही थी? अगर जगह नहीं थी तो मेरे कमरे से चारपाई ले जाती। उसने कहा, मुझे अबू के साथ ही सोना अच्छा लगता है, पर मैं सो नहीं पाती और सर्दियों में अबू को अपने कमरे में ले जाती हूँ तो पूरी गर्मी तो हम लोग साथ ही सोते हैं। मैं सोचने लगी कि बड़ी अजीब बात है कि इंसान जब सोता है तो वह कभी उधर करवट लेता है तो कभी उधर, और एक चारपाई में अगर 2 लोग सोते हैं तो उनके वजूद आपस में टकराते हैं। लेकिन मैं कुछ बोल नहीं सकती थी। बहरहाल इस मौजू पर चुप हो गई। अगले दिन घर में कपड़े लेने की बात हो रही थी। मेरी जेठानी ने कहा, अपनी अपनी पसंद के कलर बता दो। 2 लोग एक जैसे कलर ना ले लेना, फिर कहेंगे एक दूसरे की नकल की है। तो मेरी नंद ने कहा, मैं तो वही रंग पहनूंगी जो बाबा को पसंद है, ताकि मैं उनकी आंखों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगूं। मैंने कहा, तुम अपनी पसंद का कलर पहनो, तुम्हें तो लाल रंग पसंद है और कोई पसंद नहीं। तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो उनकी पसंद का ही रंग पहनूंगी। पता नहीं क्या वजह थी, लेकिन मेरे ससुर और नंद में से ज़रूर बहुत ज़्यादा प्यार था।
वो दोनों एक दूसरे के साथ इस तरह की अटकैयाँ करते थे जैसे नई शादीशुदा जोड़े किया करते हैं, जबकि मेरा शौहर इस मामले में संजीदा था। वह घर वालों के सामने मेरे साथ ऐसे पेश आता था जैसे मैं उसकी कुछ नहीं लगती, मुझसे बात भी नहीं करता था, मेरा नाम भी नहीं लेता था, और मुझे ये बात अच्छी लगती थी। अगर हम दोनों मियाँ बीवी थे और हमारा एक दूसरे पर हक था तो ये बात हमारे कमरे तक महदूद रहती तो कोई मसला नहीं होने वाला था। किसी को बताकर क्या करना था कि हमको एक दूसरे से कितनी मोहब्बत है, इस तरह नज़र भी लग जाती है। मेरी जेठानी की शादी पसंद की हुई थी। वो हमेशा अपनी मोहब्बत और शादी के किस्से सुनाती रहती और कहती थी कि मेरा शौहर मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा मोहब्बत करता है, जो कह दूँ वही करता है। पर मुझे तो ऐसा नहीं लगता था। उनके तो बच्चे भी थे और वो लोग हमेशा आपस में लड़ाई करते थे। उनके कमरे से बहस और लड़ाई झगड़ा करने की आवाज़ें आती थीं। मेरा जेठ कभी भी मेरी जेठानी को अपने साथ कहीं लेकर नहीं जाता था, जबकि मेरे शौहर ने एक रूटीन बनाई थी। वो इतवार वाले दिन मुझे अपने साथ ले जाता। हम अपनी बातों में मसरूफ़ रहते। वो मुझे बाज़ार भी ले जाता और फिर अम्मी के घर भी ले जाया करता था। अगर मैंने बाज़ार से ज़रूरत की कोई चीज़ लेनी होती तो वो भी मुझे लेकर देता। मेरी नांद और ससुर दोनों ही एक बिस्तर में सोते थे। एक दिन मेरी नांद ने मुझे कहा, आपकी आंखों से ऐसा लग रहा है कि आप सारी रात सोई नहीं। दरअसल बात कुछ ऐसी थी क्योंकि मैं और मेरे शौहर ने बैठकर फ़िल्म देखी थी और हम काफ़ी देर सोए थे। उसके बाद शोर होने लगा। मैं जल्द ही जाग गई थी क्योंकि मैंने अपने शौहर को कान में भेजना होता था। मैंने कहा, हम रात भर जागते रहे, सुकून से नींद नहीं आई। मेरी नानी ने कहा, मुझे तो बहुत सुकून की नींद आती है, इतनी मज़े की नींद आती है कि आपको बता नहीं सकती। कब सोती हूँ कब जागती हूँ पता ही नहीं चलता। मुझे मेरी नंद की बातों से घिन आने लगी थी। एक दफ़ा मेरी सालगिरह थी और मैं खुद ही भूल चुकी थी मेरी सालगिरह है। मेरे माँ बाप मुझे हैरान करने के लिए अचानक से मेरे घर आ गए। यहाँ पर रात को बिस्तर जल्दी बिछा दिए जाते थे और सब लोग अपने अपने बिस्तर पर ही बैठा जाया करते थे। इसी तरह मेरी नंद और ससुर अपने बिस्तर में एक साथ बैठे फ़ोन पर कोई चीज़ देख रहे थे जब मेरे माँ बाप अचानक से घर में आ गए। उनके हाथ में एक केक और मेरे लिए तोहफ़ा था। उन्होंने ये मंजर देखा तो वो भी हैरान रह गए। मेरी माँ ने कहा, ये बाहर क्या हो रहा था, तुमने नोट नहीं किया? ये सब क्या है, ऐसे तो नहीं होता। मैंने कहा, मुझे पता है लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। उन्होंने कहा, तुम पता लगाओ। मैंने कहा, पता लगा के मुझे क्या मिल जाएगा। दरअसल मैं अपनी माँ को सब कुछ बताती थी लेकिन बाबा को कोई बात नहीं बताती थी। इस घर में मेरे साथ सबका रवैया कैसा होता है। मेरी माँ ने कहा, तुम्हें उनकी एक गलती का पता चल जाएगा और जब तुम्हारे हाथ में उनकी कमज़ोरी होगी तो फिर ये तुम्हारे सामने ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करेंगे। तुम भी ना हमेशा बच्ची ही रहना। इतना तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जब जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इस तरह की बातों पर नज़र रखते हैं। अम्मी की बात तो बिल्कुल ठीक थी। ये लोग हमेशा मुझे कुछ ना कुछ कहते रहते थे। अगर मेरे हाथ में उनकी कमज़ोरी आ रही थी तो मुझे पीछे नहीं हटना चाहिए था। मेरी माँ ने कहा, इस मामले की तह तक पहुँच जाओ, फिर मुझे बताना कि बात क्या है। मैंने अपनी नाँ से बात की। मैंने कहा, ऐसा क्यों करती हो? तुम अपने बाप के साथ क्यों सोती हो? तुम जवान हो, तुम्हें पता नहीं? इस तरह नहीं होता, रिश्तों की कोई हद होती है। उसने कहा कि मेरे और बाबा के रिश्ते की कोई भी हद नहीं। इस बात पर तो मेरा मुंह खुले का खुला रह गया और उसने कहा कि जिस दिन तुमको पता चलेगा ना कि मैं उनके बिस्तर में क्यों सोती हूँ, उस दिन तुम भी हैरान रह जाओगी। इस बात पर वो हंसती हुई वहाँ से चली गई और मैं तो वाकई हैरान थी कि उसकी इस हरकत पर ऐसी कौन सी बात मुझे समझ ना आ रही थी कि मैं क्या करूँ। वो मुझे कभी भी अपनी ज़ुबान से कुछ बताने वाली नहीं थी लेकिन मुझे कुछ जानना ज़रूर था। मैं एक अजीब सी कश्मकश में फंस गई थी जिसको सुलझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है क्योंकि मेरे पास जानने का एक ही तरीका था। एक दिन मैं लाइट गई हुई थी और पता चला कि पूरे शहर की लाइट बंद है, पूरी रात नहीं आएगी। मैंने अपने शौहर से कहा, आज हम भी बाहर सो जाते हैं, और उसका कहना था कि उसने बाहर नहीं सोना। अजीब सी कश्मकश में फंस गई थी जिसको सुलझाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती थी। मैंने सोच लिया था कि मुझे क्या करना है क्योंकि मेरे पास जानने का एक ही तरीका था। एक दिन घर में लाइट गई हुई थी और पता चला कि पूरे शहर की लाइट बंद है, पूरी रात नहीं आएगी। मैंने अपने शौहर से कहा, आज हम भी बाहर सो जाते हैं, और उसका कहना था कि उसने बाहर नहीं सोना। वो जल्दी आ गया और अपने कमरे में जाकर सो गया। मैं थोड़ी देर के बाद उठी और जाकर अपनी नंद की जगह पर लेट गई। मेरी नंद शायद उठ के कहीं गई हुई थी, शायद बाथरूम में गई थी और उसके बिस्तर पर अपने ससुर के साथ लेटी हुई थी। मेरे ससुर जाग रहे थे लेकिन कुछ बोल नहीं रहे थे। अचानक उन्होंने मेरे सर पर हाथ रखा और शायद महसूस कर लिया कि मैं उनकी बेटी नहीं हूँ। अचानक अपने बिस्तर से निकल गए और साथ ही लाइट आ गई, जबकि मैंने सुना था कि लाइट तो सुबह आएगी, लेकिन शायद मेरी किस्मत ख़राब थी। मेरे ससुर ने कहा, यहाँ पर क्या कर रही हो? क्यों उनको ये बात अच्छी नहीं लगी थी। मैं शर्मिंदा हो गई और परेशान भी। मेरा शौहर भी आ गया
और उसने कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब लोग मुझे देखकर हैरान हो गए। मैंने कहा, वो उनको क्या बताती कि अचानक से मैं अपने ससुर के बिस्तर पर क्यों आकर लेट गई। मैंने झूठ बोला कि मैं नींद में चल रही थी, पर मेरे शौहर ने कहा, इससे पहले तुम्हें नींद में चलने की बीमारी नहीं थी। मेरी नंद ने सबके सामने आकर ये कह दिया। ये बार बार मुझसे सवाल करती थी कि तुम अपने अब्बू के साथ क्यों सोती हो। लगता है ये उसी लिए सोने के लिए आई है, ताकि इसको पता चले कि हमारे बीच कोई गलत रिश्ता तो नहीं। मेरी नंद ने तो मुंह फाड़कर बात कर दी। मेरे ससुर ने सर झुका लिया, वो वहाँ से चले गए। मेरे साथ भी कानों को हाथ लगा के रह गई, और मेरी जेठानी ने भी आग में तेल डालने की पूरी कोशिश की और कहा, तौबा तौबा, ये हमें इस तरह का समझती है। जो इंसान उसके दिन फिक्रमंद रहता है, इस इंसान को बदकिरदार समझती है। मेरे शौहर ने भी मुझे अच्छी भली बातें सुनाई कि तुम्हारे दिमाग में जो भी चल रहा था, तुम्हें इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए थी। इस घर में मेरी जो भी इज्जत थी वो ख़राब हो चुकी थी। मेरे ससुर मुझसे दूर दूर रहते थे और मेरी तरफ देखते भी नहीं थे।